बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज स्पेशल रेसिपी है बच्चों का फेवरेट चिकन रैप, जो बहुत शौक से खाते हैं। और ज़्यादातर लोगों का होता है कि बस बाहर जाएं अगर आउटिंग के लिए या फास्ट फूड खाना हो तो रैप खा लें। तो आज रैप की रेसिपी आपको घर में बताऊंगी। शुरू करते हैं रेसिपी, जिसमें मैं पहले रैप की जो हम बाज़ार से जैसे टोर्टिला रैप की ब्रेड मिलती है वो भी घर में तैयार करेंगे। तो उसके लिए लिया मैंने मैदा, 1 प्याला मैंने मैदा लिया है। इससे हम 3 रैप तैयार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो रैप की ब्रेड होती है वो बहुत ही पतली लेयर होती है उसकी, तो ये इजीली 3 बन जाएंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 पाव बोनलेस चिकन। उसकी छोटी छोटी इस तरह से बोटियां करनी है। इसके बाद हम अपना चिकन तैयार करेंगे, लेकिन साथ ही वेजिटेबल्स कुछ ली हैं, जिसमें खीरा, शिमला मिर्च, प्याज, 2 अदर टमाटर। टमाटर देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चले, इसके बाद मैंने लिए हैं ऑरिगेनो 1 चम्मच। अगर आप पार्सले डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। 1 अदद ले लिया अंडा मैदे को गूंदने के लिए, ब्लैक पेपर और खीरा मैंने आपको बता दिया है, और नमक। तो अगर इसमें पार्सले जो मैंने आपको बताया है यहाँ मेरे पास है, अगर मैंने शामिल करना हुआ तो ये वाला पार्सले इसमें डाल लेंगे। सॉसेस में मैंने चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस और ऑयल, मैदा गूंदने के लिए मैं लूँगी ऑलिव ऑयल। प्लेन ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को शुरू करने से पहले तो आपको पता है कि चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना है प्रेस। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदे को गूंदने के लिए 1 अंडा उसमें डालना है, और ऑयल मैंने 2 स्पून डाल दिया है ऑलिव का। अब अंडा तोड़कर डाल देती हूँ इसमें। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा दूध से भी गूंद सकते हैं, लेकिन मैं पानी से ही गूंद लूँगी। 1 अंडा मैंने इसमें डाला। अब पानी डालकर नीम गर्म पानी ले लें, या अगर आप ताज़े पानी से गूंदना चाहें वैसे भी अच्छा आपका जो मैदा है वो गूंद जाएगा। ये देखें यहाँ पर मैंने गूंद लिया। देखने में ये आपको बिल्कुल एक पेड़े जितना लग रहा होगा, लेकिन इसमें से रैप की 3 ब्रेड इजीली निकल आती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया ऑयल, और सबसे पहले तो कर लेंगे चिकन को हम अपने फ्राई ज़बरदस्त से मसाले डाल के। तो ऑयल आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया। अब इसमें चिकन डाल देते हैं। इसको मैं चम्मच से हिला लेती हूँ पहले एक बार। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, पानी एक तरह से ड्राई हो जाए, फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, और स्पाइसेस बाद में डालेंगे। तो आप बताना है आपने मुझे कि किसको किसको रैप पसंद है। यकीनन सबको ही बहुत पसंद होगा, इसलिए मैंने कहा आज ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और अगर आप चाहें तो ये रैप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, यकीनन वो बार बार आपसे कहेंगे कि बना कर दें आपको। और वो जो है ना, खाने में भी शौक से खा लेते हैं। मेरे घर के भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मैंने इसमें सॉस डाला, नमक डाला, ब्लैक पेपर डाल दूँगी, ऑरिगेनो डाल दूँगी, ये चीज़ें इसमें डालूँगी। और बाद में एक थोड़ा सा मसाला भी ऐड करना है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये आ गया हमारा ब्लैक पेपर का पाउडर, इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ के साथ आप वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक ये रेसिपी पहुंच जाए। और ये यहाँ पर आ गया हमारा ऑरिगेनो। अच्छा, ये चिकन जो है ना, ब्लैक किस्सा बनेगा, बहुत ही टेस्ट देगा। ये आपको ग्रिल जैसा टेस्ट देगा। अक्सर ग्रिल रैप का चिकन जो है इस तरह से होता है, और उसी तरह का आपको इसमें टेस्ट आएगा। तो अब ये हमारा चिकन में सारा मसाला हमने डाल लिया। थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी इसको गलाने के लिए, ताकि चिकन जो है हार्ड ना रहे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारा चिकन। पानी तो अभी 5 मिनट में ड्राई हो जाएगा, लेकिन चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ये है मसाले का सीक्रेट। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ मैक्रोनी या चाउमीन का मसाला, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये चिकन की तरह ही होता है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा कर देगा, ये मज़ीद अच्छा कर देगा। तो चलें अब इसको मिक्स कर लेते हैं, और पानी को ड्राई करेंगे जब तक हमारा चिकन गल जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने हल्की आंच में इसको पकने के लिए रख दिया है। तो चलते हैं सैलेड की तरफ। अब इसको काट लेते हैं। सबसे पहले मैं खीरा काट लूँगी, टमाटर, शिमला, प्याज सब इस तरह से मैंने काट लेना है। तो जब तक हम इन्हें काटेंगे हमारा जो चिकन है वो भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया कटर बोर्ड, और इस पर रख के मैं खीरा
जल्दी से काट लूँगी। अगर आपको इस पे रखकर काटना इजी नहीं लगता तो आप दूसरे तरीके से आसानी से काट लें। ये हमारा खीरा कट गया। अब इसके बाद मैं काटूंगी टमाटर को भी गोल गोल। अक्सर आपने देखा होगा कि सैंडविच वगैरह में भी इस तरह से गोल टमाटर रखते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने गोल टमाटर काटे। माशाल्लाह टमाटर के अंदर कितना प्यारा सा फ्लावर नज़र आ रहा है। तो अब चलते हैं प्याज और शिमला की तरफ। इसको भी मैंने गोल गोल काटा और शिमला को बारीक बारीक लंबा। अच्छा, अगर आप खीरे को भी शिमला की तरह काटना चाहें तो आप वैसे भी काट के डाल सकते हैं, वो भी आपके जो रैप में इजीली एडजस्ट हो जाती है। तो चले चिकन को देख लेते हैं, चिकन हमारा तैयार हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देखिए चिकन का जो पानी था वो ड्राई होने लग गया है और मसाला मसाला सा रह गया है। इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए कितना ही टेस्टी सा यमी सा चिकन हमारा बन गया। अगर आप इसको सादा भी खाना चाहें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसको एक साइड पे निकाल लेंगे। ये ऑलमोस्ट अब तैयार हो गया है और चिकन सॉफ्ट हो गया। अब इसी पैन के अंदर मैं शिमला और प्याज को 1 मिनट के लिए हल्के से ऑयल में फ्राई कर लूँगी ताकि जो प्याज की कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। अक्सर बच्चों को प्याज पसंद नहीं आती क्योंकि उन्हें वो कड़वी लगती है। तो इस तरह करने से जो इसकी कड़वाहट होती है, हल्की सी तेज़ाई होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हम पेड़े बना लेते हैं मैदे के। मैंने उसी एक पेड़े से 3 छोटे छोटे से पेड़े बनाए। आपने भी इतना सा पेड़ा लेना है ताकि जो आपकी ब्रेड है रैप की वो बहुत बारीक सी बने। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पेड़े को बेल लिया। आपको देखकर आइडिया हो रहा होगा कि कितना बारीक साइज़ को मैंने बेला है। अब इसको हमने उसी पैन में हम बना लेंगे। अगर आप नॉन स्टिकी तवे पे बनाना चाहें आप वैसे भी बना सकते हैं। हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगी इसके अंदर और इस रोटी को जो मैदे की मैंने बनाई थी इसके अंदर हम डाल देंगे। आपने इसको साथ ही डालते पलट लेना है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो रैप की रोटी हम बाज़ार से भी लेते हैं वो कच्ची सी होती है, बहुत ज़्यादा पकी नहीं होती। तो इसको फौरी मैं पलट दूँगी। इसी तरह 1 से 2 बार पलट कर जो ये हमारी ब्रेड है रैप की ये तैयार हो जाएगी। तो मैंने 3 बनाई हैं एक पेड़े के अंदर से, तो तीनों मैं तैयार कर लूँगी और उसके बाद हम बनाएंगे अपने रैप मज़े से। तो ये देखें यहाँ पर मैंने रोटी को उतार लिया था और इसका कलर हल्का सा आपको येलो सा नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए कि हमने इसमें अंडा डाला था तो अंडे की जो जर्दी का कलर है वो भी इसके अंदर आया है। तो अब इसके ऊपर मैं लेयर मायोनीज़ की सबसे नीचे देखें मैंने लगा दी। उसके बाद मैंने रखा इस पर चिकन, सारी वेजिटेबल्स जो हमने, और लास्ट में मैंने इसके ऊपर रख दी चीज़ की पैटी। अगर आप क्रश किया हुआ चीज़ डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं, उससे जो है चीज़ी सा ज़्यादा बन जाएगा, ये वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो आपके पास हो। अब इसको हम रैप कर देंगे। तो ये देखिए हमारा रैप कितना ही टेस्टी और यमी सा रैप हमारा बनके तैयार हो गया है। अभी मैं इसको फॉयल पेपर में पैक करूँगी और इसको हम हल्का सा जो है ग्रिल कर लेंगे। फिर आपको दिखाऊँगी कि हमारा रैप कितना ही टेस्टी और जूसी सा रैप बना है। तो यहाँ पर मैं इसको पैक कर देती हूँ और फॉयल पेपर के अंदर। तो ये देखिए रैप की लुक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है। यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और आपका ज़रूर दिल कर रहा होगा ये खाने को। तो मेरा भी दिल कर रहा। इसको हाफ़ कर दिया है। उम्मीद है आज आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल कर दें सब्सक्राइब और कर दें शेयर। इंशाल्लाह इसी तरह की डिलाइट सी टेस्टी सी रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।